हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज 5C से। क्लास 10 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर है, चैप्टर 5। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में से। गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 182 इफ its fourth and 17th terms are in the ratio 1:5, find the arithmetic progression। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन रिपीट करते हैं। गिवन है क्वेश्चन में कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, तो S7 इज इक्वल टू क्या है, 182। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि इफ़ इट्स फोर्थ एंड 17th टर्म्स आर इन द रेशियो 1:5। क्या कह रहा है कि इसका फोर्थ टर्म मीन्स T4 एंड इसका 17th टर्म मीन्स T17, दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, वो 1:5 के। ये जो एक कंडीशन है ये भी गिवन है। ठीक है, देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे गिवन है S7। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स का सम क्या होता है, Sn। इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, क्या गिवन है, S7 फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 182। ठीक है, S7 इज इक्वल टू है 182। यहाँ पे n की जगह हमने पुट करना है 7। ठीक है, तो n की जगह हमने पुट किया 7 इन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n की जगह अगेन 7-1 इंटू डी। बाकी एज इट इज़ है। S7 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 182, ये हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू है 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 6d। उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 7 1 जा 7, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42। ठीक है, 26 इज इक्वल टू, यहाँ पे रिमेनिंग आया 1/2, 2 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग आएगा a प्लस 3d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में जो इक्वेशन मिली है वो है a प्लस 3d इज इक्वल टू 26। इसको कर देते हैं स्टॉप, क्योंकि इससे आगे ये अभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन था उससे जो है उसे हम सॉल्व करते हुए, यूज़ करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं कि हमें a प्लस 3d मिला है 26। और एज वी नो a प्लस 3d क्या है, a प्लस 3d होता है फोर्थ टर्म। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हमें फोर्थ टर्म T4 मिल चुका है। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन था जो चीज़ें, उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले T4 क्या हो जाएगा, Tn, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म होता क्या है, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना था T4, n की जगह 4 पुट किया, a प्लस 4-1 इंटू डी, क्या मिलेगा, a प्लस 3d। ये क्या है, T4, ये हमें मिल चुका है। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। इसके बाद से क्या है, T17 फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, a प्लस 17-1, इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, इंटू डी, a प्लस 16d। ये हो गया T17 की वैल्यू।
ये सेकंड थिंग हमें मिल गई यहाँ से। अब क्या कह रहा है, दोनों के बीच का रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस 3d अपॉन में ए प्लस 16d इज इक्वल टू क्या गिवन है 1:5, 1 अपॉन में 5। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एज वी नो यहाँ से a प्लस 3d हमें क्या मिलेगा 26। तो ये इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, a प्लस 3d की वैल्यू हो गई 26 अपॉन में है a प्लस 16d इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू पुट करी है। यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 16d इज इक्वल टू क्या मिलेगा 26 इंटू 5 इज इक्वल टू a प्लस 16d इज इक्वल टू 130। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगी हमारी एक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, तो इन्हें हम कर लेंगे सॉल्व। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, तब क्या मिलेगा हमें a प्लस 16d इज इक्वल टू है 130 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 3d इज इक्वल टू 26। इस तरह से फ्रेंड्स लिख के सॉल्व करने में इजी होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन आ जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 16 माइनस 3 आ गया 13d इज इक्वल टू 130 माइनस 26 104। इसको सॉल्व कर लिया। d इज इक्वल टू 104 अपॉन 13 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इजीली d की वैल्यू मिल गई है फ्रेंड्स 8। इसके बाद से फाइंड क्या करना है, a। d मिल गया है, अब a फाइंड कर लेंगे और उसके बाद से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है रिक्वायर्ड उसको हम बना लेंगे। d की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, है ना। पुट d इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा हमें a प्लस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 26। तो a प्लस 24 इज इक्वल टू 26। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 माइनस 24 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें a भी मिल गया है और 8 भी मिल गया है। देन हम जो हमारी रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो बना लेंगे। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम बनाते कैसे हैं, a देन a प्लस डी देन a प्लस 2d देन a प्लस 3d, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है 2 फर्स्ट टर्म, देन a प्लस डी मीन्स 2 प्लस 8, देन a प्लस 8 2 जा 16 मीन्स सॉरी a की जगह है 2, अगेन 2 प्लस 24। तो क्या बनेगी इक्वेशन 2 10 18 26 इस तरह से सो ऑन मीन्स 8 जो है वो प्लस होता जाएगा और हमारी जो रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है इसका प्रोसेस सॉल्व करने का, बट इंटरेस्टिंग है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी इंटरेस्ट
रहता है। स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है, और सबसे मेन जो थिंग है वो यही है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, 1 बार 2 बार 3 बार। क्वेश्चन में देखें कि क्या चीज़ें गिवन है, जैसे कि यहाँ पे गिवन था फर्स्ट 7 टर्म्स का सम और फोर्थ और 17 टर्म्स के बीच का रेशियो, ये 2 चीज़ें गिवन थी। ये हमने अच्छे से पढ़ा और फिर यहाँ पे नोट डाउन किया। और पूछ क्या रहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमें बताना है कि क्या होगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इसके बाद ये देखना होता है कि जो चीज़ें गिवन हैं उनको हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले S7 जो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है वो गिवन है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। किस प्रकार से, फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है। यहाँ पे हमें फिर इस तरह से सिंपलेस्ट इक्वेशन मिल गई है। देन फोर्थ टर्म और 17th टर्म हमने फाइंड कर लिया है, T4 एंड T17। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन थी उसका यूज़ करते हुए एक और इक्वेशन बनी है, उसको हमने सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन 2 मिल गई। अब हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गई हैं, इक्वेशन 1 और 2, और वो दोनों इक्वेशंस का यूज़ करते हुए हमने ए को फाइंड किया है और डी को फाइंड किया है। देन ए और डी का यूज़ करके हमने हमारी जो रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो इस तरह से बना लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, और इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 27। इसका फ्रेंड्स कंप्लीट सोल्यूशन आप देख रहे हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई अदर क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस, क्योंकि कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अगेन। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। और प्रैक्टिस करते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहना। So keep doing that. Okay friends, bye bye and take care.